अब कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं, स्पेशली सीमेंट काउंटर्स की बात करते हैं। डालमिया भारत स्क्रीन पर रखिए, ये लगभग 3.5% से ज़्यादा टूटकर कारोबार कर रहा है। लगभग 4% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। रैमको सीमेंट जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे कि आखिर ये गिरावट आई क्यों है, इसको बेहतर तरीके से समझते हैं यतिन जी के साथ। यतिन जी बताइए, क्या है खबर? देखिए, अगर हम थोड़ा बैकवर्ड चले जाएं तो कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा हो तो मिनरल टैक्स पे कर्नाटका और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी, उसके बाद एक्सपेक्टेशन था कि बहुत सारे राज्य जो है मिनरल टैक्स लगाएंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में ये जो मसौदा साइन हुआ, और अगर हम गैजेट की बात करें तो कुछ दिनों पहले ही ये अपलोड होता हुआ आपको नज़र पड़ा, 2 दिन पहले। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तमिलनाडु स्टेट की, तो 160 रुपये प्रति टन इन्होंने लाइमस्टोन यानी सीमेंट बनाने का जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है चूना, उसके ऊपर जो है जो मिनरल टैक्स है जो बढ़ाया है, जिसके कारण अगर आप देखें और कॉस्ट की गिनती करें तो लगभग 16 रुपये प्रति 50 किलो बोरी आपको सीमेंट के दामों पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये बढ़ोतरी क्या कस्टमर्स को पास कर दी जाए या मार्जिन पे हिट आया जाए, तो कहीं ना कहीं इस सवाल के चलते आप दो कंपनीज, खास करके दालमिया भारत और इनकी जो एक बड़ी तमिलनाडु की पीयर कंपनी है रामको सीमेंट्स, यहाँ इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम रामको सीमेंट की बात करें तो इनकी लगभग 50% से ज़्यादा क्लिंकर कैपेसिटी एक ही राज्य यानी तमिलनाडु से आती है। इंडिया सीमेंट के एक्विजिशन के बाद अल्ट्राटेक का भी इनडायरेक्ट एक्सपोजर आपको देखने को मिल रहा है, और सभी के सभी ये स्टॉक्स, क्योंकि मिनरल टैक्स बढ़ा हुआ है, तमिलनाडु बेस्ड जो एक्सपोजर वाली सीमेंट कंपनियां हैं, यहाँ आप बिकवाली का माहौल देख रहे हैं। तो आसान शब्दों में तमिलनाडु सरकार ने चूना लगा दिया बेसिकली। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अब आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, दालमिया भारत और रामको सीमेंट्स। गौरांग जी, खरीदें इस गिरावट में दोनों स्टॉक्स? दोनों पर ही खरीदारी की राय है। और इनफैक्ट दालमिया भारत मेरे ख्याल से हमने इस हफ्ते या पिछले हफ्ते मौजौले शेयर की सूचकांक में बुनियादी तर्क के आधार पर सुझाव दिया था। देखिए अनिल भाई, खबर को लेकर के प्रतिक्रिया आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये लंबी अवधि तक परेशान करेगी कंपनियों को, नतीजों को, खपत को लेकर के? तो उस पर हमें लग रहा है कि हम निश्चिंत है कि इतना खराब या बुरा असर आंकड़ों को लेकर के आपको आता हुआ, और आखिरकार कंपनियां कॉस्ट भी पास ऑन कर देती है। गौरांग जी को अच्छा लग रहा है ये जो गिरावट है उसमें बाई की जा सकती है, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आशीष कयाल जी, आप बताइए, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दालमिया भारत जिस तरीके से आज लुढ़का है सत्र में, क्या एक अपॉर्चुनिटी लग रही है यहाँ पे, खरीदारी की जा सकती है? देखिए, ओवरऑल जो डालमिया भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहां पर उसने करीबन 3 से 4 बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, वो है 1676 का, और अभी वो उसके नीचे चल रहा है। तो मैं फिलहाल तो अवॉइड करने की राय दूंगा, यहाँ पर बाय नहीं करना है। अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स होके ऊपर आ जाता है और 1676 के ऊपर क्लोज होता है, तो एक रिवर्सल ट्रेड लिया जा सकता है डील होके स्टॉप लॉस के साथ, और फिर हम टारगेट करीबन 1760 1770 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ब्रेक डाउन आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अवॉइड करिए बाय करने के लिए, और वॉच रखिए की लेवल्स के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल तो अवॉइड है और जो लेवल्स बताए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप ये ट्रेड ले सकते हैं। एक और